तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्थ लेक्चर। जैसे कि प्रीवियस 3 लेक्चर की हम लोगों ने बात करी थी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, किस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कैसे इस पर PYQs आ सकते हैं, इसके अबाउट। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, कैसे इसका एविडेंस है, क्या मतलब होता है, कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे कैसे इसके ऊपर हमें काम करना है, इस पर हमें बात करनी है आज। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फिजिकल फील्ड दैट सराउंड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। क्या मतलब हुआ? एक ऐसी फील्ड लाइंस जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अलोंग हो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हम समझते हैं सिंपल आम भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। जरा ये देखो, सामने कुछ चीज रखी हुई है, उसको मुझे लेकर आना है। मैंने उसको पकड़ा और ऐसे खींच के लेकर आ गया, खींच कर लाया। मैंने क्या अप्लाई करा इसके ऊपर बच्चों? मैंने क्या अप्लाई करा इसके ऊपर? फोर्स अप्लाई करा। अरे ये तो हम लोग चार्ज पे कर रहे थे। जब 2 चार्ज को रख दिया, एक चार्ज ने दूसरे पे फोर्स लगाया तो रिपेल कर रहा था या फिर उसको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, पूरी कहानी। यही काम कौन करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे दोबारा खान सुनो अच्छी तरीके से। कि चीज को पकड़ के लेके आना या किसी चीज को आगे धक्का मार देना, मतलब क्या इस पे अप्लाई कर रहे हैं? इसमें हम अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अरे फोर्स अप्लाई करनी है। ये देखो ना, मेरा हाथ जा रहा है, उसको पकड़ रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये उसको लेकर आ रहा है। मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं और मेरा हाथ है जो जा रहा है लगाने के लिए फोर्स। सिमिलरली जब हम बात करें 2 चार्ज पार्टिकल्स की, एक चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे फोर्स लगाना चाहेगा, कौन सी अट्रैक्टिव नेचर अलग अलग है, लेकिन इसको पकड़ के लेकर आएगा तो भाई फोर्स तो चार्ज पार्टिकल लगाना चाहता है, तो गया कौन? गई कौन? यही इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मेरा हाथ गया फोर्स लगाने के लिए, जा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है? चार्ज पार्टिकल से निकलती है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा तो दूसरे वाले के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के भेजेगा कि उसको भैया इसको चेक कर, उसका नेचर क्या है। पॉजिटिव है तो रिपेल कर देना, नेगेटिव से पकड़ के खींच के लेकर आ जाना। तो जा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखो, किसी भी फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हिग्स फील्ड, पीटर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी फील्ड की बात करें, सब में कहानी यही होती है। क्या? जाना और पकड़ के उसके ऊपर इसका नीचे चेक करना और उसको तो खींच के लेकर आना या फिर इसको रिपेल कर देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बनाए आओ जरा देखो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है? एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है। यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू प्लेस करा, कुछ r दूरी पे मैंने एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अरे क्यू नॉट का मतलब क्या होता है? एक टेस्ट चार्ज है जिसके पास टेस्ट चार्ज है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बहुत छोटा सा है, बहुत चुन्न पुन्न सा है। इसके कंपेरिजन में r दूरी पर रख दिया। तो भाई 2 चार्जेस हैं तो F तो लगेगा ही लगेगा। क्या? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। ये जो फोर्स लगी है ये पकड़ के ऐसे खींच के लेकर आएगा, इसकी मुंडी पकड़ के ये रिपेल कर देगा। तो क्या लगी? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी, फोर्स लगाई इस बड़े वाले चार्ज ने किसके ऊपर? इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप बात करें इसकी यूनिट की, ऊपर देखो क्या है हमारे पास? न्यूटन, नीचे क्या है? कूलम। और बच्चों कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं F = Q। याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने बहुत काम में आएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, तो क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये टेस्ट चार्ज वाला, और ये आगे हमारा सिंपली क्या? फोर्स की वैल्यू ये निकल कर आ गई। तो F = क्या? F = QE। क्या? जिस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उस पे कितना फोर्स लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना होगा? F = QE होगा। ठीक है, चलो बात समझ में आई। हमने कहा चलो और जरा देखते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा था इसकी वजह से हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली इस टेस्ट चार्ज के ऊपर और फोर्स भी निकाली। ठीक है, अभी आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्या है? F/Q। F का क्या मतलब हुआ? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, और नीचे मैंने क्या लगा दिया? Q। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और आया, क्या? K कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। अरे भैया कौन सा Q, कैसा Q? दिमाग खराब हो रहा है, आप सुनो मेरी बात को।
एक बात याद रखना, जब मैं बोलूं तुमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, मैंने क्या बनाया, F/Q। अब ये कौन सा Q, तो ये कौन सा Q, सुनो, जिस पे धक्का मुक्की करी जा रही है या जिस पे फोर्स निकाली जा रही है तो उस चार्ज को नीचे रखना है। नहीं आया, सुनो, ये वाला चार्ज कौन सा था, टेस्ट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स के टर्म्स में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स के टर्म्स से आए, ये वो चार्ज होगा जिसको मारा जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, चाहे खींच के लेकर आओ चाहे दूर फेंको, वो वाला चार्ज होगा। अच्छा भाई साहब, तो ये चार्ज कौन सा है, ये वो होगा जो मार रहा है फील्ड, समझो इस बात को। ये कैपिटल Q था, कुछ r दूरी पे स्मॉल q था, ये जब ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये वाला चार्ज रखना जिसको फोर्स, जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, और जब ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो याद रखना चार्ज वो रखना जो फोर्स लगाने जा रहा है। आगे बात समझ में? तो हम तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे लाला, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी चुनने पुनने पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बता दो। तो सीधा क्या बक देना, KQ/R²। भैया K की वैल्यू हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1/4πε0 कितनी होती है, 9 × 10⁹ जो हमने फोर्स में बात करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले बना लिए, F = QE, और दूसरे इन भाषाओं को बना लिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दो फॉर्मूले भेजे में आ गए, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो जरा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो मैंने बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया एक। अब ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल कहानी आज से पहले समझ लो कि ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल इनमें ताल्लुकात क्या होता है, जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेंगे दोनों के दोनों, तीनों पार्टिकल पहले तो समझते हैं। प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। प्रोटॉन का अगर हम मास की बात करें तो ठीक है, और चार्ज की बात करें तो इनमें क्या चेंजेस हैं, क्या परिवर्तन आएगा। अगर प्रोटॉन का मास तुम n ले रहे हो बच्चों, तो देखो प्रोटॉन का बड़ा भैया क्या होता है, ड्यूट्रॉन, तो मास डबल कर दो। उसका बड़ा भैया क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, मास 4m कर दो। इन तरीकों को याद रखो, इनको याद रखो, बहुत चीज़ों को काम आएगा, बहुत चीज़ों में। आगे 3rd 4th चैप्टर भी आएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। प्रोटॉन का मास छोटा भैया Pm हो गया, ड्यूट्रॉन उससे बड़ा भैया क्या आ गया, 2m हो गया, और अल्फा पार्टिकल उससे बड़ा तो मतलब कितना हो गया, 4m। और चार्ज की बात करते हैं, देखो ये इसका चार्ज Q है तो इसका भी चार्ज Q है, तो इसका भी चार्ज 2Q है। इसको जरा याद रखना, चार्ज Q एंड 2, उसका चार्ज 2Q नहीं है, अरे भैया उसकी प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही फैमिली में लाई करते हैं, कौन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कैसे बनते हैं, अल्फा पार्टिकल बनते हैं हीलियम से, ठीक। तो याद रखना इन प्रॉपर्टीज को क्या क्या करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ड्यूट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, चलो। फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज F1। अब ध्यान से देखो, ऐसी बात है भैया, ये चलो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे करके, और तुमने यहाँ पे क्या रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले रखा ड्यूट्रॉन को और किसको रख दिया, अल्फा पार्टिकल को। इस पे लगने वाला फोर्स बच्चों F1, इस पे लगने वाला फोर्स F2। अरे फोर्स कौन लगाएगा, अरे ये रखा ड्यूट्रॉन और यही इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मारा किसके अंदर, ड्यूट्रॉन के अंदर भी, अल्फा पार्टिकल के अंदर भी। किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही ना ऐसे करके, अभी तो बताया मैंने, कहाँ से आ रही होंगी, किसी चार्ज पार्टिकल से आ रही होंगी। हमें क्या मतलब उस चीज से, हमें सिर्फ क्या मालूम है कि ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल को कहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आगे बढ़ते हैं, F1 F2 फोर्स लग गया एंड देयर एक्सेलरेशन R। बच्चों इस पे धक्का लगा, F बराबर क्या, न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला था कि जिस बॉडी के पास मास होगा उसके अंदर क्या लगा दो, उसके अगर उस पर अगर तुम फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज हो जाने लगी क्या, वेलोसिटी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। आ जाओ भैया, F कहाँ से आया, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, कितना लगा रही है, F बराबर कितना, QE, खत्म कहानी, ma, ठीक है। QE/m = बच्चों कितना आ गया, सिंपली A के बराबर। वही तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, देखो A1 एंड A2 आर रेस्पेक्टिवली फाइंड एंड देयर, हाँ तो इनकी A1 और A2 की वैल्यू क्या होगी, और रख दो जरा। A1 शुड बी, देखो ऊपर क्या है, चार्ज किसका है, QE/, एक बार यहाँ पर देख लो। चलो अब बात करते हैं, A1 किसका था बच्चों, किसका था, उसका ड्यूट्रॉन का। चार्ज कितना है इस पर, देखो ये रहा Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ऊपर सेम है, मास की वैल्यू कितनी आ गई, 2m। अब क्या निकालते हैं, A2, तो क्या रहेगा फॉर्मूला की मैंने, QE/m, कितना चार्ज 2Q, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड E, और कितना मास है 4m, ठीक है। काटापीटी कर दो, QE/2m, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये किस में आया, ड्यूट्रॉन में, एंड वो किस में आया, अल्फा पार्टिकल में। बात समझन में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो जल्दी से आगे आ जाओ।
और क्वेश्चन पे आओ। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल दिस इज प्लेस्ड इन वर्टिकल फील्ड इक्विलिब्रियम। अरे भैया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये समझो पहले। देखो जहां जहां मैं फिजिक्स में हम लोग वर्ड यूज करें इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या मतलब होगा इक्विलिब्रियम। भैया स्पेलिंग देख लेना, इक्विलिब्रियम है ना, क्या मतलब हुआ फी, इसके बच्चों इसका मतलब होता है किसी भी बॉडी पे किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स का जीरो हो जाना। क्या मतलब हुआ, तुम इधर से भी खींचो चार्ज पार्टिकल को, इधर से भी खींचो चार्ज पार्टिकल को सेम अमाउंट से, तो नेट फोर्स का इफेक्ट कितना हो जाएगा उसके ऊपर, सिंपली नलीफाई होकर जीरो हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल या ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, देन वी से दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कितनी बढ़िया इंग्लिश बोली देखो। चलो ठीक है, देखो और कैसे लिखी रही बच्चों वर्टिकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ऐसे करके वर्टिकली। ठीक है, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली बना देते हैं इसको भी साफ साफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये गई। चलो अब चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल कौन है पी, मींस प्रोटॉन को हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि मास दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है फील्ड इक्विलिब्रियम। अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाती है उस पर फोर्स लगाती है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी वाले पे ऊपर धक्का मार रही होगी। अच्छा अब पी प्रोटॉन है ऊपर मार रही होगी, इलेक्ट्रॉन है नीचे मार रही होगी, इसको भी हम समझेंगे, अभी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं इसके बाद। अभी हम न्यूमेरिकल चुनने पुनने से कर लें ताकि हमें फील आ जाए कि एफ बराबर क्यू का मतलब क्या होता है। अब जरा देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का उसको ऊपर मार रही है ऐसे 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 ऐसे, कितना मार रही है अभी देखा हमने, एफ बराबर कितना क्यू धक्का मारती है ऐसे करके। तो ये फील्ड फ्री कैसे कर रहा है, तो भैया ग्रेविटी भूल गए, ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी नीचे की तरफ। मतलब क्या हुआ, उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर धक्का मार रही है, ग्रेविटी अपना काम नीचे दिखा रही है, लेकिन दोनों फोर्स का मान कैसे हो जाएगा इक्वल। दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो वो क्या फील कर रहा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम फील कर रहा है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे mg की वैल्यू QE के बराबर होगी। इधर का फोर्स दोनों बराबर रख दिए, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। क्या पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो mg अपॉन q इज इक्वल्स टू ई के बराबर। व्हाट अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 एंड g की वैल्यू 10। एंड व्हाट अबाउट चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों 1.6 भगा दो, यहाँ से पावर काट दो, आराम से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A charge Q is placed at the center of the square if electric field due to the charge at corner of a square is E1 and electric field at the midpoint। अच्छा देखो ये सिंपल सी इसमें एक फिगर गिवन थी, तो हमारे टाइपर ने फिगर नहीं बनाई है भैया। देखो जरा, अब क्या देखो क्या पूछ रहा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। चलो भाई यहाँ पे एक स्क्वायर को यहाँ पे प्लेस कर दो, है ना स्क्वायर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E1 है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज E2। ये ले लो, कुछ भी एक साइड पकड़ लो इसकी, ये मैंने पकड़ ली E2, इस मिड ऑफ द साइड है ना, ये ले ली E2 साइड ऑफ E2। देन द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 का बच्चों रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। अभी कोई फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो चीजें पढ़ी। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब ये नहीं पूछ रहा कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या लगाते, F इज इक्वल टू QE वाला फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से पूछ रहा है, और चार्ज के द्वारा निकाली गई इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होती है। ठीक है, जब मैं पूछूं मेरी वजह से कितना फोर्स लगा होगा, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, उस पर कितना लगा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो, किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो F बराबर F इज इक्वल टू QE लगा देना। किसी चार्ज के द्वारा कितनी फील्ड होगी तो इस पर काम करना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम पूरी बॉडी पर चार्ज फैलाएंगे तब बात करेंगे बड़े लेवल क्वेश्चंस की। अभी हम F बराबर E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अच्छा एक स्क्वायर दे रखा है और हम जानते हैं स्क्वायर की हर एक साइड बराबर नहीं होती है, अरे बराबर होती है, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 180। अच्छा
90 डिग्री का होता है एक हर एक एंगल, और हर एक साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। चलो ठीक है, अब हमें ये समझना है कि E1 कि इस Q की वजह से इस E1 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और E2 इस Q की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसका सिंपली रेशो फाइंड करेंगे। चलो आओ अब E1 की वैल्यू को आप सिंपली फाइंड आउट करते हैं। आओ देखो E1 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो चार्ज तो मालूम है, K की वैल्यू मालूम है, लेकिन हमें ये वाली दूरी चाहिए। पक्का बच्चों? अब जरा देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जरा उस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो ऐसे करके, हाँ है ना। ये साइड अगर A दे रखी है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, है ना। तो हमने नियम भी बना लिया था। क्या नियम बनाए थे हमने कुछ, ये देखो मैंने आपसे कहा कि ये साइड दे रखी है 2, ये भी दे रखी है 2, तो जरा बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या बोला था, पाइथागोरस थ्योरम, क्या 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आंसर लिख दूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 8, बाहर निकालो कितना आंसर आएगा, 2√2। और सुनो मेरी बात को, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ लगाया मैंने सिंपली कितना 3, यहाँ लगाया 3। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या बोलोगे x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना मिला सिंपली 18, और इस पर क्या मिला √18। जरा बाहर निकालो कितना आंसर आएगा, सिंपली कितना देखो 3 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा √2, हाँ है ना। ये बात देखो 3 बाहर कैसे निकला, अरे इसको फैक्टर कर दिया, 2 से कर दिया 9 आएगा, फिर करा फिर 3 आएगा। तो जो हमारे पास फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे, तुम ये देखो जितनी साइड दे रखी है उसी साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई बात समझ में? अरे 2 2 थी, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसी साइड को, 3 3 थी, 3 को ही √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बच्चों a है, तो क्या बोलोगे, जो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x की, वो कितनी आएगी, फिर जो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू √2a। चलो ठीक है, ये दूरी कौन सी आ गई, ये पूरी की पूरी दूरी आ गई, ये पूरी की पूरी दूरी आ गई। तो हमें क्या करना है कि हाफ निकालनी है, तो x/2 कर दो, यहाँ भी 2 लगा दो, तो व्हाट वी गेट। अच्छा, और सॉल्व करना है तो √2 से और मल्टीप्लाई कर लो, √2 2 से 2 कटा, कितना आंसर आ गया, a/√2। चलो ये तो a निकल कर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले बोलूँ k q, व्हाट अबाउट दूरी, ये रही, और उस पर क्या लगाना है, स्क्वायर। तो बच्चों a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल आउट, 2 बचेगा, 2 कहाँ पहुंचा तुम्हारा सबसे ऊपर। चलो ठीक है, अब क्या निकालना है तुम्हें, E2। अब जरा खुद देखो E2 के लिए तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा, जरा देखो E2 के लिए तुम्हें ऐसे 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 आना पड़ेगा। ये पूरी दूरी कितनी है a, तो E2 के लिए ये दूरी कितनी हो गई, सिंपली a/2। आओ लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, तो E2 शुड बी KQ, व्हाट अबाउट दूरी a/2 का होल स्क्वायर, तो a/4, तो 4 का बचा तुम्हारा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। अब कुछ नहीं करना, E1 अपॉन E2 को निकालते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर दें, E1 अपॉन E2, तो क्या मिला 2KQ अपॉन a² अपॉन 4KQ अपॉन a²। ये सब का सब इससे कट गया, और 2/4 मीन्स कितना आंसर आ गया, 1:2। बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप ये पूरी कहानी बच्चों आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलो यहाँ तक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन था बिल्कुल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन करने से पहले हम हल्की फुल्की बात करें अबाउट द कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। समझो आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट चार्ज सिमेट्रिक एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो सिमेट्रिक भी हो सकती हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल बात समझते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रही हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जा रही हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही हो। जिस डायरेक्शन में हम लोग लेके चलेंगे बिल्कुल सिमेट्रिक शो करेंगे। क्या मतलब हुआ कि ऐसे नहीं कि नाचतू भी ऐसे ऐसे जा रही हो, सिंपल वे में डायरेक्शन में हम लोग मान के चलेंगे। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी निकाल सकता है, लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आइडियल केस लेके चलेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में चल रही हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम 1 कूलम, अरे 1 कूलम के बिहाफ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, सिंपली Q/ε0। ठीक है। अब क्या बात करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो। मतलब क्या, उदाहरण रखना इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोलेटेड कंडक्टर का बच्चों क्या मतलब होता है? ऐसा कंडक्टर, ये मैंने माना कंडक्टर है, इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब क्या हुआ, अगर बाहर से बच्चों में यहाँ पे क्या लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है? यहाँ पे देखो, इफ डायरेक्शन ऑफ चेंज देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कंटिन्यूस लाइक दिस, डिस्क्रीट लाइन नॉट पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एक ऐसे मूव कर रही है, एक ऐसे मूव कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आराम से मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर में, बिकॉज ये सेम कहानी है जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह क्या होती है। एक बात ये समझ लो, यहाँ पे एक पॉइंट और लो, यहाँ पे लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज के अंदर। क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे बच्चों मैंने सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएंगी? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके निकलेंगी। और जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएंगी? अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ले रहा होगा। तो दो तीन बात हमें याद रखनी है ना अच्छे से जरा। अब देखो मैंने ये क्या करा, एक आइसोलेट कंडक्टर लिया या कोई कंडक्टर लिया, और बाहर से उस कंडक्टर मैंने बच्चों मैंने क्या लगा दी कि एक बैटरी लगाई, ताकि उस पर क्या मिल सके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल सके। यहां से ये मैंने एक बैटरी लगाई, और ये कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे बच्चों चार्ज कौन सा आ गया? सिंपली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा आ गया? सिंपली नेगेटिव आ गया। अब मेरी बात जरा समझना, जब यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं। मतलब क्या हुआ, इस यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। क्यों? पॉजिटिव निकालता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को लेता है। ठीक है, अब जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सब के सब कहां पे आ गए? पॉजिटिव के बाद, और सारे कहां पे आ गए? इसके नेगेटिव वाले कहां पे आ गए? और पॉजिटिव वाले कैसे लगे? नेगेटिव के पास। कहां पढ़ा था भी हम लोगों ने? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, सारी कहानी हम लोगों ने यही पढ़ी थी। ठीक है, अब खुद देखो, इस कंडक्टर ने अपने अंदर क्या इंड्यूस कर लिया? एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस कर लिया अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी करेगा? जितना तुम चार्ज लगाओगे, मतलब जितनी तुम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, अंदर भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेगा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे करके, एक पैदा हो गई ऐसे करके, नलिफाई होके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन कंडक्टर शुड बी जीरो। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर भागेंगी, नेगेटिव के अंदर आएंगी। सिमेट्रिक होती हैं, यानी टेढ़ी-मेढ़ी भागेंगी, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद हमने क्या सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर, जहां मिले कंडक्टर सीधा क्या पुट कर देना? जीरो होती है। ठीक है, आओ जरा और इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। टू चार्जेस E एंड 3E, एक चार्ज का नाम E है, एक चार्ज का नाम 3 है ना। आर प्लेस एट डिस्टेंस R, इन दोनों के बीच की दूरी सिंपल कर दी मैंने, R द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अरे भाई साहब सुनो मेरी बात को, इसका जुगाड़ बनाया था हम लोगों ने, याद हो तो मैं जुगाड़ क्या बनाया था? अरे देखो, अभी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी थी, एक चार्ज रखा था यहाँ पे Q, एक चार्ज रखा था 9Q। भैया इस क्वेश्चन करने से पहले अपना सेकंड वाला पार्ट जरूर देख लेना, फोर्स वाला, जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू, थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे प्लेस करें कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। बहुत क्वेश्चन कराए थे इसके ऊपर। अब देखो जरा सुनो, ये हमने ऐसे रखा था, ये दूरी दी थी, बताओ छोटे वाले से कितनी दूरी पे हम थर्ड चार्ज को यहां पे रख दें कि नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाए? जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब वही तो पूछ रहा है, तो हमने क्या बनाया था कि x इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट n+1, ये जुगाड़ लगाया था। अब देखो यहां भी ये तो पूछ रहा है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, कि एक पोजीशन बताओ, कि डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब रखना कहां से होता है हमेशा? ये x दूरी कहां से होती है? याद रखो कहां से नियम बताया था, छोटे वाले चार्ज से, छोटे वाले से होती है क्या? ये x की दूरी छोटे वाले से। अब छोटा वाला कौन है? ये 3 या E छोटा वाला है, तो छोटा E से चलो किसी x दूरी की वैल्यू बताओ जहां पे नेट फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए। क्यों जीरो हो जाए? अरे छोटा वाला इधर फील्ड मारेगा, पॉजिटिव है, ये 3E वाला भी पॉजिटिव है, वो इधर फील्ड मारेगा, धक्का मुक्की होके नेट फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहां पे? बीच में, कहीं बीच में नहीं, छोटे वाले के पास। नियम बनाया था हमेशा छोटे वाले के पास। तो इसके आजू बाजू यहाँ पे जीरो होगी, लगाओ फॉर्मूला ये रहा, x इक्वल टू डी कितना दे रखा है इसका? r, चलो यहाँ तो r दे रखा है, अंडर रूट कितना है? n कितना है? बड़ा वाला चार्ज, बताया था n की वैल्यू होती है बड़ा वाला चार्ज, बड़ा चार्ज।
अच्छा कितना है बड़ा चार्ज, देखो बच्चों कितना है ई, तो यहाँ पे √3+1 है ना, 3 है ना, यह तुम्हारा आंसर आ चुका है। लेकिन कहाँ से, एक्स की वैल्यू कहाँ से, छोटे वाले से आ जाओ, R1+√3, R1+√3 फ्रॉम 3, नहीं छोटे वाले से, ये रहा ऑप्शन खत्म। अरे भैया काय को हम निकालें, काय को निकालना, जुगाड़ है हमारे पास, याद रखो इन बातों को, बड़े जल्दी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 point charges are placed at vertices of the hexagon of side 1 meter as shown. The net electric field at the center, अरे इसके बीचू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछ रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछ रहा है हमसे, नहीं दिख रहा, आओ देखो जरा दिखाओ उसको भी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है हमसे। अब खुद देखो जरा, अब इसको करने से पहले भाई साहब बहुत सरदर्दी, तुम वाली बात को याद करो जो भी हमने नियम बनाए थे, जरा देखो उसके नियम, क्या नियम बनाए थे जरा वो देखो। जैसे देखो मैंने आपसे कहा कि अगर हमें बच्चों ई नेट निकालना है, या ये हटाओ आर नेट निकालना है, आर निकालना था रिजल्टेंट, क्या फॉर्मूला बनाया था पिछले चैप्टर में, a² + b² + 2ab cos थीटा। जल्दी से नियम देख लो, मैंने कहा अगर ए बी बराबर हैं, बनने वाला एंगल 120 डिग्री बनना है, तो आंसर बताओ क्या आया था, तुमने क्या आया था √r, क्या बोलो ए बी बराबर, मैंने बोला a², अब b ए ही b के बराबर क्या बोल दिया a², और cos मैं आपसे बोलूं कि cos 120 की वैल्यू जल्दी से चीज के बोलो 1/2, आओ लगाओ यहाँ पे देखो -1/2, तो cos 180 यहाँ पर करा, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, 2a² ये सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 1/2। तो देखो r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a² + a² -a², क्योंकि 2 से ही 2 कट गया, तो ये दोनों कट गए आपस में, तो बच्चों r की वैल्यू सिंपल किसके बराबर आई थी, a के बराबर, और a किसके बराबर, b के बराबर, कब, जब दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री बनेगा, मतलब जो a होगा वही b होगा, वही रिजल्टेंट होगा, कब, जब एंगल 120 डिग्री बनना होगा। आगे बात समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव निकालता है और नेगेटिव वाला अपने अंदर लेता है। इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखना। देखो बच्चों ये यहाँ पे रखा है तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ मारेगा, अपने पास बुलाएगा या दूर मांगेगा, भैया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, देखो ऐसे जाएंगी, भागती हुई, सिमेट्री है मैंने ऐसे बना दिया दिखाने के लिए, और कहाँ जाएंगी बच्चों, बिल्कुल सीधी ऐसे जाएंगी, इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। अरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुला रहा होगा, पक्का सुनो बात को अच्छे से, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुलाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, +E2 बोल दिया। अरे दूरी बराबर, सबकी साइड 1 मीटर कुछ बराबर दे रखा है, तो ये देखो जरा, इसका ये वाला अगर मैं पीस निकालूं काट के, ये वाला पीस निकालूं ऐसे करके, ये वाला पीस निकालो ऐसे करके, ये निकालो, क्या बनना है बच्चों, ये जब रेगुलर फिगर होती है बनने वाला एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मतलब ये 1 मीटर, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल को मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया इसके, और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये वाली दूरी भी कितनी है 1 मीटर, ये दूरी भी कितनी है 1 मीटर। अब देखो ये वाला चार्ज जब इस पे फील्ड मारने जाएगा 1 मीटर की दूरी कवर करेगा, ये वाला चार्ज जब इससे फील्ड खींचेगा 1 मीटर की दूरी कवर करेगा, दूरी बराबर, चार्ज बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, बस क्या डायरेक्शन अलग अलग है, क्यों, ये नेगेटिव वाला अपने पास बुला रहा होगा, पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ ही मार रहा होगा। अगर E1 E2 को हम प्लस करें तो हम दोनों सामान्य हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूं 2E। पक्की बात समझ में आई नहीं आई, चलो। अरे देखो ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहाँ मिलेगी, तो मैं ऐसे करके कितनी मिलेगी, वो भी कितनी मिलेगी, ऐसे कितनी मिलेगी, वो भी 2E मिलेगी। चलो देखो एक ये रहा, तो ये भी ऐसे मारेगा, कितनी मिलेगी, ये भी 2E मिलेगी। अब इस फिगर को मैंने बाहर निकालो जरा, देखो ये रहा तुम्हारा बीच वाला पॉइंट, एक फील्ड ऐसे मिल रही, कितनी बच्चों 2E, और एक फील्ड ऐसे मिल रही, कितनी 2E, और एक इन दोनों के बीच से मिल रही, कितनी 2E। चलो समझते हैं इस बात को। अब ये देखो जरा ध्यान से, जरा अब ये देखो जरा ध्यान से एक बार, ये मैंने आपसे कहा कि ये 2E है, ये 2E है, ये दोनों कितना एंगल बना, ये कितना एंगल बना 60 डिग्री, ये कितना बना बच्चों 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना बन गया 120 डिग्री। चलो अभी तुम इसको भूल जाओ जरा, ये है, अभी इसको भूलो जरा, पहले इन दोनों पे काम कर लें। देखो जरा समझो बात को,
कि मैंने आपसे कहा कि 2e है, ये 2e है, नेट इन दोनों कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच से। अब ध्यान से समझना कितना नेट मिलेगा। और बनने वाला बच्चों एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री। अरे यार ए की वैल्यू कितनी है 2e, बी की वैल्यू कितनी है, कितनी 2e, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 120 डिग्री। अरे वही तो बात निकल कर आ गई, ए बराबर बी के, ए बराबर बी के, तो आर भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा जब 120 बनना हो। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का नेट आंसर क्या मिलेगा, इसी डायरेक्शन में। और कितना मिलेगा, 2e मिलेगा। और एक 2e पहले से लगा हुआ था, एक 2e पहले से लगा हुआ था, ये वाला देखो ना, देखो मतलब नेट। और देखो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री। और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है तो हमें क्या मिलता है, खाली आर नेट की वैल्यू क्या होती है। अरे देखो एक बार देखो, जल्दी से देखो। अरे देखो मैंने कहा दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दोनों सामान्य हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 के तुम्हारा हटाओ यहाँ से, कितना हो गया 1। तो क्या मतलब बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो r क्या मिला, सिंपली a प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ, अरे a बराबर a तो ही, अरे b a बराबर तो है, तो कितना आंसर आ गया 2a के बराबर। आओ जरा पीछे आओ। अब यहाँ पे देखो भैया, देखो 2e यहाँ से आ रहा है, 2e यहाँ से आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 2e प्लस 2e कितना आ गया, 4e। खत्म कहानी। e कितना आया बच्चों, 4e के बराबर। e नेट की वैल्यू आ गई 4e के बराबर। आओ और सॉल्व करना जरा। e नेट की वैल्यू 4 तो ऐसे ही आ गया। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूरी कितनी दे रखी है 1, तो e नेट की वैल्यू कितनी आ गई 4kq। आओ चेक करो, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है। और कुछ मॉडिफाई करते हैं इसमें। तो जरा देखो ई नेट, तो 4q को मैंने ऐसे लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये की वैल्यू रख दी मुझे, 4 से 4 कैंसिल, e इज इक्वल टू q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो, q अपॉन पाई एप्सिलॉन, हाँ ये रहा q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। है बढ़िया क्वेश्चन। अगर तुम्हें वो तरीके मालूम है कि सेम डायरेक्शन में है, एंगल 120 डिग्री बनना है, क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं है। बस ध्यान रखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ले लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन बोलो वैसे ही काम कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखी है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में है। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। इफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग, अच्छा वर्क का फॉर्मूला बताओ पहले, वर्क डन पूछ रहा है, कोई फॉर्मूला वर्क का, हाँ वर्क इज इक्वल टू, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, एफ एस कॉस थीटा। चलो और देखते हैं आगे। इन मूविंग अ चार्ज 0.2 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.2 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, अरे धक्का मुक्की करी किसने, अरे चार्ज को यहाँ रख दिया होगा गलती से उन्होंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी, धक्का मार दिया उसके अंदर। जब धक्का मार दिया तो भैया फोर्स लग गई, और फोर्स लग गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जहां फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट हो जाए वर्क हो गया। यही तो पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखो अभी रुक जाओ, छोटा कर दो उसको, तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा। अब देखा, देख लो आराम से, अब देख रहा होगा ना। अब चलो देखो, अगर नहीं देखे पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, सेंड डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे सेंड कर देना, हाय हेलो बोल देना, तो ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जो भी यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब देखो, लेकिन अभी ये मत कर देना कि पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स ना बनाओ, ये गलती मत कर देना। पीडीएफ मिल जाएगी वो तुम्हारे समझने के लिए, जो क्वेश्चन यहाँ तुम नहीं दिख पा रहा है, अपने नोट्स खुद बनाओ, खुद सीखो। और नोट्स वो नहीं है जो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, नोट्स वो हैं जो तुम सीख रहे हो। कोई बात मैंने ऐसी बोली तुम्हें लिखनी है, वो लिखनी है नोट। लाल पीला गुलाबी पेन लेके बैठो, ब्लू ब्लैक से अपने नोट्स बनाओ, लाल पीले से अपने छोटी बातें लिखो जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मैंने कहीं कि ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, इनको लिखा करो ध्यान से, ये नोट्स होते हैं हमारे। चलो आओ, चार्ज मिल गया कितना, एंड डिस्टेंस, दूरी कवर करी इसने, एस पे कवर करा इसने 2 मीटर, एंड स्लोली अलोंग मेकिंग एन एंगल ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला एंगल, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हो गया 60 डिग्री, विद एक्स एक्सिस वर्क दे रखा कितना 4 जूल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। अरे क्या करना है, अरे वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस थीटा। ये एफ कौन लगा रहा है, फोर्स कहां से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, कितना लगा
F इज इक्वल टू क्यू ई, अभी तो बड़ा F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हो गया S, ये मल्टीप्लाई किससे कर दिया cos थीटा। जैसे बच्चों वर्क बोलो कितना है 4, चार्ज बोलो 0.2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारे पास 2 और cos 60 ये रख दिया आराम से, cos 60 कितना होता है 0.2 इलेक्ट्रिक फील्ड, cos 60 के बच्चों 1/2, दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में ही, ये नीचे फेंक दो तो क्या मिलेगा बच्चों 4/0.2, पॉइंट के ऊपर फेंका 40/2, मतलब कितना आंसर आ गया 20। चेक करो, ये रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ए सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, अरे देखो भैया पहले क्वेश्चन कराया था इस पे फोर्स वाले में फॉर्मूला लगाया था हमने 2π√m/k, और k का हमने क्या निकाला था टाइम पीरियड निकाला था, है ना। और एक फॉर्मूला अगर लेंथ की टर्म से बात करेगा सिंपल पेंडुलम की तो L/g, जो बॉडी SHM कर रही होती हैं, फॉर्मूला क्या बनाया हमने t इज इक्वल टू √m/k और t इज इक्वल टू √L/g, इनको याद रखना चाहिए ना। चलो आप देखो, हैज लेंथ L, मास m, है ना, द बॉब इज गिवन। अब देखिए ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, ये सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले हैं। जब 11th के पोर्शन पे आएंगे ना ऐसे पढ़ेंगे, वहाँ पूरी कहानी आराम से डिस्कस करेंगे आराम से ना। चलो, गिवन अ चार्ज Q, the pendulum suspended in uniform horizontal electric field of strength as shown in figure। जैसा बच्चों फिगर में दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है और एक पेंडुलम है जिसको बच्चों हमने कहाँ पे रख दिया है, ऐसे करके यहाँ पे लटका दिया है। कितना मास है इसका m, कितना चार्ज है इस पे q, और इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार रही है ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा होगा कितने की फोर्स से, F इज इक्वल टू क्यू ई से, है ना। एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, F बराबर कितना ma इज इक्वल टू क्यू ई, तो a की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल गई QE/m। ये क्या है एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी। मतलब क्या हुआ, ये जो इसको मैंने बाहर निकाला, ये जो हमारे पास पेंडुलम था ऐसे करके, तो इस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या पैदा कर रही है, एक्सेलरेशन कितना QE/m, और एक कहाँ लग रहा है ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो नेट कहाँ मिलेगा बच्चों, इन दोनों के बीच में मिलेगा नेट, क्या मिलेगा हमें A नेट मिलेगा। और A नेट निकाल लेते हैं जल्दी से, देखो तो A नेट निकालना है तो आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट वही A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2, और कितना एंगल बनना दोनों के बीच में, देखो जरा दोनों के बीच में बनने वाला एंगल देखो इतना है 90 डिग्री, ये इन दोनों की 90 डिग्री, तो 90 है तो क्या मतलब हुआ cos 90 0 हो गया। तो A नेट शुड बी अंडर रूट व्हाट अबाउट A1 QE/m का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लग रहा है सिंपली G स्क्वायर, तो यह हमारा A नेट। अब देखो टाइम का फॉर्मूला अभी हमने क्या बनाया 2π√L/g, तो G भी हमने निकाला, G अब जहाँ पे G नहीं होगा, G तब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, सिंपल लटका हुआ था, G ग्रेविटी खींच रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पैदा कर रही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे पैदा कर रही है। नेट का मिला इन दोनों के बीच से, कितना मिला अभी अभी देखा, जरा बोलो कितना मिला था, अंडर रूट G स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर। चेक करो बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2πL/√G² प्लस 2E/m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों खूब अच्छे से कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे कॉन्सेप्ट सीख लिए हमने कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे वो KQ/R² वाले सीखे हैं। अब इसको कैसे मॉडिफाई करना है, कोई बड़ा बड़ा चार्ज आ गया तब कैसे मॉडिफाई करना है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम चलेगा आराम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत हम लोग जो है BSc BTech नीट JEE के जो PYQs हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना है हो चुका है कि हमने कर लिया, अब PYQ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना खूब अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। और यहाँ ये है कि आप खूब वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो बस ये है आप लोगों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज़्यादा लोग ये जो कंसेप्ट मिल रहा है आपका यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है, सबकी नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा लोग तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ तो थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेट होता है कि हाँ कि ये वीडियो बना रहे हैं, कि सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो इसको ज़्यादा लोगों को शेयर करो बस।